Audio Jungle. नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के सभी जिलों का ताजा समाचार। अवैध बालू कारोबार से मिट रहा है जीवनदायिनी नदियों की वजूद। गोड्डा जिला के जीवनदायिनी कही जाने वाली कझिया नदी सहित जिले के ऐसे आधा दर्जन नदियों का वजूद इन दिनों खतरे में है। कझिया नदी के तट पर बसे गोड्डा शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के लोग करीब एक दशक से अधिक समय से जल संकट से जूझ रहे हैं। वहीं किसानों की सिंचाई सुविधा लगातार बदतर हो रही है। कभी कल कर बहने वाली कझिया नदी आज सिकुड़ती जा रही है। कई जगहों पर सिकुड़न नाले जैसे दिखने लगे हैं। इसका प्रमुख कारण कझिया नदी से 3 दशक के दौरान व्यापक पैमाने पर बालू का दोहन किया गया है। बढ़ती जनसंख्या की जरूरत को पूरी करने के साथ ही 3 दशक में व्यापक पैमाने जारी कंक्रीट भवन निर्माण ने भी जीवनदायिनी कझिया के वजूद को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इस कारण बढ़ती आबादी व विकास की जरूरत पर्यावरण प्रदूषण पर भी पड़ रहा है। नदी का वजूद मिट रहा है। सांसद पहुंचे कुरमन, रेल पुल की मांग पर अड़े ग्रामीण। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे सोमवार की दोपहर बाद सदर प्रखंड के कुरमन गांव पहुंचे, जहां बीते 9 नवंबर से रेल पुल की मांग पर ग्रामीणों ने रेल परियोजना का काम रोक दिया है। योजना स्थल पर सांसद के आने की सूचना के बाद स्थानीय लोग बड़ी संख्या में जुट गए और सांसद से कुरमन गांव के पास अतिरिक्त रेल पुल की मांग पर अड़ गए। सांसद के साथ ईस्टर्न रेलवे के चीफ इंजीनियर राजीव गुप्ता सहित भागलपुर रेल सब डिवीजन के कई अधिकारी मौजूद थे। सांसद ने ग्रामीणों से कहा कि रेलवे ने अतिरिक्त पुल की मांग को स्वीकार कर लिया है। ऐसे में गोड्डा पोड़ैयाहाट रेल परियोजना के काम को रोकना ठीक नहीं है। कहा कि दिसंबर 2020 में इस रेल परियोजना का उद्घाटन कर यहां से ट्रेन सेवा शुरू की जानी है। लिहाजा ग्रामीणों को किसी राजनीतिक बहकावे में नहीं आना चाहिए। लेकिन सांसद के आग्रह को ठुकराकर ग्रामीण अतिरिक्त रेल पुल की मांग पर अड़े रहे। अंत में सांसद ने कहा कि अब राज्य सरकार की तकनीकी जांच टीम की रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। सांसद ने कहा कि पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव विकास के बाधक हैं। उन्हें विकास कार्यों में अड़ंगा डालने में मजा आता है। कहा कि प्रदीप यादव के कारण राज्य सरकार के खजाने से अतिरिक्त पैसे खर्च होगा, साथ ही परियोजनाओं के पूर्ण होने पर भी विलंब होगा। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव महतो, उपाध्यक्ष जयप्रकाश यादव, मुरारी चौबे, कृष्ण कन्हैया, प्रबोध सोरेन, पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश झा, शिवेश वर्मा सहित कुरमन गांव के सीताराम राय, विकास यादव, मिथिलेश यादव, राघवेंद्र सिंह, देवेश कुमार, निरंजन शाह सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। ट्रैक्टर के धक्के से स्कूटी सवार महिला की मौत। पाकुड़ में महेशपुर शहर ग्राम मुख्य सड़क पर जियापानी गांव के पास सोमवार को अज्ञात ट्रैक्टर की चपेट में आने से JSLPS संस्था के ब्लॉक एंकर पर्सन 23 वर्षीय सुफिका खातून की मौत हो गई। वह दमदमा गांव के रहने वाली थी। पुलिस अवर निरीक्षक शुभम कुमार सिंह दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। प्रति क्विंटल 182 रुपये का बोनस। 1 दिसंबर से रांची में शुरू होगी धान की खरीदारी। 250 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी इसकी खरीदारी। रांची में 1 दिसंबर से धान की खरीदारी की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए जिले में 23 केंद्र बनाए गए हैं। इस बार लैंपस के माध्यम से धान की खरीदारी की जाएगी। सभी केंद्रों पर सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। रांची जिले में कुल 6 राइस मिल को धान प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। सभी राइस मिलों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। यहाँ अलग से और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। इस बार किसानों से प्रति क्विंटल 250 रुपये की दर से धान खरीदा जाएगा। इसमें MSP के तहत प्रति क्विंटल 1668 के अलावा 182 रुपये बोनस के रूप में राज्य सरकार की ओर से दिया जा रहा है। गुरु नानक देव की 591वीं जयंती पर हेमंत सोरेन ने कहा, कोरोना से बचाव में झारखंड अन्य राज्यों से बेहतर है। सिख समुदाय ने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को गुरु नानक स्कूल में आयोजित गुरु नानक देव के 591वें जयंती समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से पहले जैसी चहल पहल न होते हुए भी हमारे आपके चेहरे और मन में उदासी नहीं है,
क्योंकि मौजूदा हालात को हम सभी समझते हैं। विशेष तौर पर हमारे सिख समुदाय के लोगों ने इस संक्रमण काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संक्रमण के जंग में भी गुरु नानक स्कूल कैंपस पर हर चुनौती को झेलते हुए मानव सेवा के लिए 24 घंटे खुला रहता है। धनबाद के सिंदरी में पुलिस और ग्रामीणों में झड़प, लाठीचार्ज करने पर लोगों ने किया पथराव। सिंदरी स्थित एसीसी सीमेंट कारखाना के गेट पर रोजगार की मांग पर धरने पर बैठे लोगों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। लोगों को मौके से खदेड़ने के लिए पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। इससे नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस घटना में दोनों ओर से कुछ लोगों की हल्की चोटें भी आई है। घटना सोमवार की है। तनाव को देखते हुए मौके पर धारा 144 लागू कर दी गई है। दरअसल सोमवार की सुबह से स्थानीय विस्थापित व ग्रामीणों ने रोजगार की मांग को लेकर सीमेंट कारखाना के गेट पर जाम कर रखा था। टाइगर फोर्स और झारखंड विकास श्रमिक संघ के बैनर तले धरने पर लोग बैठे हुए थे। इसकी सूचना मिलने पर एसडीएम सुरेंद्र कुमार पहुंचे और एसीसी सीमेंट कारखाना मैनेजमेंट व धरने पर बैठे लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता करवाई, जहां यह तय हुआ कि ग्रामीणों की सारी मांगों पर शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय में बैठकर चर्चा की जाएगी। इसके बाद धरना से लोग उठने लगे। इसी बीच सीमेंट कारखाना के सुरक्षा अधिकारी संतोष यादव से ग्रामीणों की किसी बात को लेकर तू मैं होने लगी। लोगों को उग्र होता देख मौके पर मौजूद पुलिस जवानों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस जवानों पर पथराव कर दिया। बढ़ते तनाव को देखते हुए मौके पर पहुंचे एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंद्रा कुमार ने धारा 144 लगा दी। मौके पर सीआरपी जवानों की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल स्थिति पुलिस के नियंत्रण में है। रांची में अब पहली बार अहमदाबाद के लिए सीधी फ्लाइट 20 दिसंबर से स्पाइस जेट का विमान भरेगा उड़ान। अब रांची से गुजरात की सीधी कनेक्टिविटी होगी। स्पाइस जेट 20 दिसंबर से रांची अहमदाबाद के लिए विमान शुरू करने जा रहा है। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट ने अपना स्टेशन काउंटर भी तैयार कर लिया है। झारखंड बनने के 20 साल बाद रांची से स्पाइस जेट विमान सेवा शुरू करेगा। 20 दिसंबर से रांची से दिल्ली, रांची से मुंबई और रांची से अहमदाबाद के लिए स्पाइस जेट विमान सेवा शुरू करने जा रहा है। इसके लिए रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट ने स्टेशन काउंटर भी तैयार कर लिया है। झारखंड के गुमला में भारत फाइनेंस कंपनी के कैशियर से हुए 9,09,200 रुपये लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। वारदात को कंपनी के फील्ड मैनेजर अनमोल कुमार महतो समेत 4 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था। मामले में शामिल अन्य 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों पीएलएफआई के पूर्व एरिया कमांडर मुकेश चिक बढ़ाई भी शामिल हैं। आरोपियों की निशानदेही पर लूट के 2,43,250 रुपये बरामद किए गए हैं। पुलिस इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने सोमवार को बताया कि मामले के खुलासे के लिए एसपी ने एक स्पेशल टीम का गठन किया था। टीम लगातार तकनीकी अनुसंधान व छापेमारी कर रही थी। जांच के दौरान 28 नवंबर को फाइनेंस कंपनी के फील्ड मैनेजर अनमोल के कांड में संलिप्त होने की बात सामने आई। उससे हिरासत में ले जाने के बाद गहन पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान फील्ड मैनेजर ने संलिप्तता स्वीकार भी कर ली है। गुमला में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। बेटी की शादी का कार्ड मंदिर में रखने आई थी महिला, ट्रक ने कुचला, मौके पर ही मौत हो गई। घाघरा थाना क्षेत्र में सोमवार को ट्रक ने एक महिला को रौंद दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। महिला अपनी बेटी के साथ उसकी शादी का कार्ड मंदिर में रखने के लिए आई थी। वापस घर जाने के दौरान यह हादसा हुआ। घटना के बाद चालक ट्रक लेकर भागने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों के प्रयास से ट्रक को रोक दिया गया। इसके बाद पुलिस ने ट्रक व ड्राइवर को थाना ले गई है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया गया। जमशेदपुर में साइबर अपराधियों ने 90 दिनों में बनाई 2 करोड़ की संपत्ति, 5 आरोपी गिरफ्तार, सरगना फरार। साइबर पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एमजीएम अस्पताल में मेडिकल के बाद सभी को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने इसकी जानकारी सोमवार को दी। गिरफ्तार युवक कम समय में ज्यादा पैसे की लालच में साइबर क्राइम से जुड़े थे। साइबर पुलिस ने अपराधियों के पास कई एटीएम, पासबुक, चेकबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड जब्त किया है। गिरोह के मुख्य सरगना गोलमुरी निवासी मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद अफ्ताब की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है।
आज से 80 करोड़ परिवार को फ्री में नहीं मिलेगा अनाज। कोरोना वायरस महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के समय से अब तक देश के 80 करोड़ राशन कार्डधारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला फ्री में अनाज आगामी 1 दिसंबर 2020 से नहीं प्राप्त हो सकेगा। इसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राहत पैकेज के तहत 30 नवंबर 2020 तक ही गरीबों को फ्री में अनाज देने की घोषणा की गई थी। सरकार ने बीते मार्च के महीने में ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में इसका ऐलान किया था, जिसकी आखिरी तारीख 30 नवंबर को समाप्त हो जाएगी, यानी 30 नवंबर को समाप्त हो गई है। देश के 80 करोड़ राशन कार्डधारियों को आगे भी फ्री में अनाज उपलब्ध कराना है या नहीं, इस बारे में सरकार की ओर से अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है। 2 दिसंबर को दुमका के निर्माणाधीन रोनियार वैश्य परिषद धर्मशाला परिसर में परिषद का सांगठनिक चुनाव होगा। चुनाव की तैयारियों को लेकर सोमवार को चुनाव प्रभारी राजकिशोर गुप्ता की अगुवाई में बैठक की गई। चुनाव प्रभारी राजकिशोर ने कहा कि अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। इसके लिए जिले के सभी मतदाताओं से मतदान के लिए मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करने की अपील की गई। मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 से शाम 4 बजे तक चलेगी। 3 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 2 ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता और 1 शहरी क्षेत्र के मतदाताओं के लिए है। मतदान के उपरांत नतीजा भी इसी दिन घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।